जय माता जी की आप सभी भगत लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता काली के बारे में। माता काली से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी, कुछ अनोखी बातें आज हम आप सभी के साथ में साझा करेंगे। सबसे पहले, सबसे अहम और सबसे प्यारी बात जो है माता की, वो ये है कि माता काली में मातृत्व भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। बाकी अन्य देवी देवता भी हैं, मातृत्व भाव उनमें भी हैं, मैं ये नहीं कहता। किंतु दोस्तों, माँ काली की यदि आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आप पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित हैं, तो माता जब आपसे प्रसन्न हो जाती है तो उसके बाद में वह सिर्फ एक ही चीज़ देखती है कि मेरी संतान के लिए, मेरे पुत्र के लिए या मेरी पुत्री के लिए सही क्या है। जो आपके लिए सही होगा वह हर हालत में होगा, चाहे विधि विधान आपका साथ दे या ना दे, चाहे नियति आपका साथ दे या ना दे, चाहे आप खुद उस चीज़ को चाहो या ना चाहो, पर माता आपको उस जगह तक 100% पहुंचाएगी जिसमें आपका भला हो। दूसरी बात है दोस्तों, माता काली यदि एक बार किसी पर प्रसन्न हो जाए, अपने भगत पर प्रसन्न हो जाए, और यदि उसका भगत अगर किसी गलत मार्ग पर चला जाता है, गलत रास्ते पर जाने लग गया है, और फिर उसने माता रानी की पूजा भी छोड़ दी है, पूजा पाठ भक्ति भाव सबसे वह दूर हो गया है, तो उस व्यक्ति को, उस भगत को आभास होना बंद हो जाता है माता रानी का। किंतु माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। वह स्वतः ही अपने आप में यह वचन करती है कि यह मेरा भगत है, यह मेरा पुत्र है और मैं इसके साथ सदैव रहूँगी। तो माता रानी उस भगत का और उसके आने वाले कुल का साथ कभी नहीं छोड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं और अच्छा कर्म करते हैं, तो जो भी देवी देवता है वह आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको अपने कर्म का शुभ फल भी प्रदान करते हैं, आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। किंतु यदि आप उनकी पूजा पाठ करते हुए कोई पाप कर्म कर देते हैं, तो उसका बुरा फल बहुत कम चांस है दोस्तों कि आपको भोगने को मिलेगा। वह सारा फल जो भी आपने गलत काम किया है, गलत कर्म किए हैं, वह आपको कब भोगने पड़ेंगे? मरणोपरांत। मरणोपरांत अपने कर्म भार के आधार पर आपको वह अपना पाप कर्म भोगना पड़ता है। किंतु यदि माता काली की आप पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो क्या होता है, तब भी यदि आप कोई गलत कर्म करेंगे तो माता रानी स्वयं आपको दंडित करेगी। वह किसी और को मौका ही नहीं देगी कि उनके पुत्र को या उनकी पुत्री को कोई विधि विधान, कोई नियति, कोई चित्रगुप्त, कोई यमराज, कोई धर्मराज किसी भी प्रकार का दंड प्रदान करे या किसी भी प्रकार के पाप कर्म का भार उनके ऊपर रहे। वह स्वयं आपको दंडित करेगी और इसी जीवन में करेगी। जैसे आज आपसे कोई गलती हुई है और कुछ ही दिनों में आपको उसका फल भुगतना पड़ जाएगा, और वह फल आपको देकर के माता रानी आपको उस कर्म से मुक्त करवा देगी। यह माता काली की एक अनोखी विशेषता है। माँ हर समय हर क्षण अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखती है। या तो वह नज़र स्वयं रखेगी या फिर आपके साथ में कोई गण या गणिका आपके साथ में हमेशा रहेगी, ताकि वह आपका ध्यान रखे। यदि आपको कोई बाहरी या ऊपरी चीज़ पकड़ने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर आपकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। आपको पुकारना भी नहीं पड़ता कि माँ आओ और मेरी रक्षा करो, स्वतः ही आपकी रक्षा हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपने कभी कोई भूल कर दी और कोई ऐसी विपत्ति में आप फंस जाओ। मान लीजिए आपने कोई गलत साधना कर ली या कोई ऐसा गलत काम कर लिया जिसके कारण आप भूत प्रेतों के चक्कर में फंस चुके हो, तो बाकी अगर आप कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ कर रहे हो,
तब आपको उस चीज़ का मार्ग स्वयं को ढूंढना पड़ता है। साधु संतों के पास में जाना पड़ता है या कई बार तांत्रिकों के पास में जाना पड़ता है कि कोई गलत साधना हो गई है मुझसे, अब मैं इसका विसर्जन कैसे करूं। किंतु माता काली जो है वह स्वयं अपने भगत को, अपने बच्चों को कहीं नहीं भटकने देती। अगर वह स्वयं ज्ञान प्राप्ति के कारण कहीं चला जाए तो वह अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन अगर थोड़ा सा विश्वास रखकर वह माता रानी से प्रार्थना करे तो माँ स्वयं उसको भीतर से प्रेरणा देती है कि तुझे यह कार्य करना है। फिर वह कोई छोटी मोटी साधना हो सकती है, छोटा मोटा कोई उपाय हो सकता है, उतारा हो सकता है। यदि वह इस उपाय को कर लेता है तो जिस भूल के कारण वह दुख भोग रहा है, वह भूल, वह दुख, वह सब उससे दूर चला जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यह है माँ काली की उदारता। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।